कर्मयोग क्या है। एक बार एक 7 वर्ष का बालक गुरवित एक महर्षि के पास आया। महर्षि को प्रणाम करके उसने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। बालक गुरवित बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्मयोग क्या है? क्योंकि जब कभी मैं ये प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब अपने आप समझ जाओगे। बालक गुरवित की बात सुनकर महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने बालक से कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ शांति पूर्वक बैठ जाओ। बालक गुरवित उनकी आज्ञा का पालन कर उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद वहां एक व्यक्ति लड्डू लेकर आया और सारे लड्डू महर्षि के समक्ष रख दिए। महर्षि ने एक लड्डू अपने पास रखा, बाकी लड्डू अन्य लोगों में बांटने का संकेत दिया। अब लड्डू बालक के हाथ में थमाते हुए महर्षि बोले, जब तक मैं उंगली से रुकने का इशारा नहीं करता तब तक तुम लड्डू खाते रहोगे। ध्यान रहे कि मेरे संकेत से पहले तुम्हारा लड्डू खत्म नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही मैं उंगली उठाकर संकेत दूं, तुम्हारे हाथ से उसके बाद लड्डू शेष नहीं बचना चाहिए, उसी क्षण खत्म हो जाना चाहिए। महर्षि को सुनते ही बालक ने पूरी एकाग्रता से अपनी दृष्टि महर्षि पर टिका दी। उसका मुख बेशक ही लड्डू खा रहा था, किंतु उसकी आंखें एकटक महात्मा पर केंद्रित थी। अचानक उसे अपेक्षित संकेत मिला और इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ लड्डू एक साथ मुंह में डाल दिया। महर्षि बोले, अभी अभी तुमने जो किया वास्तव में वही कर्मयोग है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, देखो, जब तुम लड्डू खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था, तुम हर क्षण मुझे ही देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर मतलब कि पूर्ण गुरु पर केंद्रित रखना, यानी ईश्वर में स्थिर रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना ही वास्तविक कर्मयोग है। अगली कहानी है दोस्तों, सुमति। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज, संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ है, और वो है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना। जहाँ सुमत होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति सुख सुविधाएं होती हैं, और जहाँ कुमत होती है वहाँ विपत्ति दुख और कष्ट पीड़ा नहीं छोड़ती। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, और मालिक सेवक में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। कुमति थी लंका में, एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई। गुरुवाणी में आता है, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 5 पांडवों में सुमति थी तो उन पर कितनी विपदाएं आई, लेकिन अंत में विजय उनकी ही हुई और हस्तिनापुर में उनका राज्य हुआ। कौरवों में कुमति थी, अनीति थी, अनाचार था, अधर्म था, तो उनकी पराजय हुई और सारे भाई मारे गए। यदि जीवन को सुखी बनाना है तो जीवन में सुमति अपनाओ। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वो राधा में व राधा उनमें बसती हैं। गोविंद को यही पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। प्रेम से बोलो
जय श्री राधे। जय बोलने से मन को शांति मिलती है, श्री बोलने से शक्ति, राधे बोलने से पापों से मुक्ति बोलती है और निरंतर जय श्री राधे बोलने से भक्ति मिलती है। तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे। दोस्तों, अगली कहानी है भगवान से रिश्ता। बड़ी ही सुंदर कथा है। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा, अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे। थोड़ा बड़ा हो जाओ, तब तुम्हें साथ में लेके चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी, अब मुझे भी साथ ले चलो, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन कारणवश वो उसको ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वो बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी। दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कहीं अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो कि उसके ठाकुर जी के प्रति प्रेम के कारण उसका विवाह वृंदावन के पास वाले गांव में हो गया। वो लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वो अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति ने कहा, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से ही छोटे होंगे। इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वो बालक बार बार कहता पर वो उत्तर ही ना देती। बालक उसके और पास गया और कहा, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी, अरे
ये बालक बहुत जिद कर रहा है, इसीलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। भाभी, आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं, हम आपको देवर नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना? बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी, अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो हमें बहुत मार पड़ेगी। भाभी, आप तो नाराज हो रही हो। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गई, और आप हो की बात भी नहीं कर रहे हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। किसी के भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। दोनों घर चल दिए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम लोग जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता है कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, रे बावली, ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे को ना खोले? घूंघट ना खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वो चिल्लाने लगी, सुनिए, ओ जी, जल्दी जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव उतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्ची प्रेम से जो भी रिश्ता करो तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। तो ये थी दोस्तों ठाकुर जी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।